हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, कल हमने इसकी फर्स्ट पार्ट किया था। विजयनगर से रिलेटेड 51 क्वेश्चन किए थे। आज करेंगे उनसे नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मास्टर कैडर एसएसटी पीएस टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट 52nd नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन सा शासक है कश्मीर का जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? वो है जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य जो है आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की थी? किस भाषा में की थी? तेलुगु। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय का राजकवि था, कौन था? पेत्रा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को, और आंध्र पितामह भी किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसका शासनकाल माना जाता है? कृष्णदेव राय का। नेक्स्ट है, जहाँ पुस्तक और जहाँ पे लेखक है मनुचरितम। मनुचरितम किसकी रचना है? अल्लासनी पेत्रा की। नेक्स्ट है, पारिजात अपहरणम, ये है नंदी तिम्मिया पाडुरंग महामात्य तेनालीराम रामकृष्ण की। और आमुक्त माल्यद जी हमने अभी की थी, कृष्णदेव राय की रचना है जी। नेक्स्ट है, बुक्स है जी। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया? किसका निर्माण नहीं करवाया था? मीनाक्षी मंदिर का। तो कृष्णदेव राय ने किस किस का निर्माण करवाया था? कृष्णा स्वामी मंदिर, विठलनाथ स्वामी मंदिर और हजारा रामा स्वामी मंदिर का। इन तीनों का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? जो कृष्णदेव राय ने राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांत अपनाए थे उनका वर्णन मिलता है आमुक्तमाल्यद में। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था सदाशिव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? कैसे अंत हुआ था? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। इस तरह निजाम शाही वंश है जो उसका अंत हो गया था। नेक्स्ट है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का स्थापक था तब वेकेंट सेकंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? जगत गुरु के नाम से कौन जाने जाते थे? इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलव वंश की अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? सदाशिव राव के समय में वास्तविक जो सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? राम राजा के हाथ में। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तड़ंगी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध, इन तीनों नाम से जिसे जाना जाता है, वो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कौन था? सदाशिव राय। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध का कारण था। तालीकोटा का युद्ध किसके कारण हुआ था? रामराय का दक्षिण सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतरराज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप के कारण। और नंबर 2 है, विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। ये दोनों ही कारण रहे थे तालीकोटा युद्ध के। और फ्रेंड्स, ये याद रखना, तालीकोटा युद्ध को बन्नीहट्टी का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था?
कौन कौन शामिल था? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा शामिल थी, बरार इनमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत किसे माना जाता है? तालीकोटा के युद्ध को। नेक्स्ट है, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध जो कि 1565 में हुआ था के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के वनिष्ठ वैभव पर टिप्पणी की? किसने की थी? सीजर फ्रेडरिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? विट्ठल स्वामी का मंदिर किसे समर्पित है? विट्ठल के रूप में विष्णु जी को समर्पित है। नेक्स्ट है, विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया किन्होंने था? कृष्णदेव राय ने। किस मंदिर की वितरित दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजारा रामास्वामी मंदिर है जो, उसकी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट है, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? मदुरा का जो मीनाक्षी मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? मदुरा के नायकों ने। नेक्स्ट है, शैवों का अजंता, अजंता किसे कहा जाता है? शैवों का अजंता कहा जाता है लिपाक्षी को। नेक्स्ट है, बड़वा, बेसबेग, राय, गंडपेद्र। बड़वा क्या है? उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों को क्या कहते हैं? बड़वा। नेक्स्ट है, बेसबेग, दासों का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? बेसबेग। राय, राय क्या है? विजयनगर काल में राजों को क्या कहा जाता था? राय। और गणपेंद्र क्या है? पैर में रहने वाला, पहना जाने वाला सम्मान सूचक जो कड़ा है पैरों में पहनने वाला, वो क्या है? गणपेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। भंडारवाद ग्राम भूमि वो क्या है? राजा के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि क्या कहते हैं? भंडारवाद ग्राम भूमि। मान्य भूमि कौन सी है? राज्य द्वारा करमुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि को मान्य भूमि कहा जाता है। अमरमम भूमि सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि है अमरमम भूमि। नेक्स्ट है, रक्तोगड़े भूमि कौन सी है? युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि है रक्तोगड़े भूमि। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन है 1 या 2 पीटेट में तो जरूर पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है, वीर पंचाल का क्या अर्थ है? वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग है जो उसे कहा जाता है वीर पंचाल। कौन सुमिलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्बली भूमि वो क्या है? गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली करमुक्त भूमि क्या है? उम्बली भूमि। कुट्टगी, पट्टे पर ली गई भूमि को क्या कहते हैं? कुट्टगी। कूदी क्या है? कृषक मजदूर। मान्य भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, मराठी कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था, क्या था? प्रधानी या महाप्रधानी कहा जाता था उसे। नेक्स्ट है, सभानायक। सभानायक कौन है? मंत्री परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सभानायक। सर्वनायक जो मुख्य सचिव है उसे कहा जाता है सर्वनायक। मान्य प्रधानम कहा जाता है गृह मंत्री को। और मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला मुद्राकर्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था और आयंकार व्यवस्था प्रचलित थी? विजयनगर काल में न्यायाधिकार व्यवस्था और आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। अमरम का क्या अर्थ है? जागीर। अमरम का अर्थ है जागीर। नेक्स्ट है, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था, जो 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था उन्हें कहा जाता था आयंगार। नेक्स्ट है, शिष्ट का क्या अर्थ था? शिष्ट। भूमि कर को क्या कहा जाता था? शिष्ट। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? सैनिक विभाग को कहा जाता था कदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। जो तेलुगु के कवित्रय हैं उसमें कौन कौन शामिल था? नान्य, तिक्कन्न और येरा प्रगड। तिरुवल्लुवर जो है वो तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं थे।
नेक्स्ट है राज्य और संस्थापक। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर जा ख्वाजा जहां ने। मालवा की दिलावर खां गोरी ने। गुजरात की जफर खां मुजफ्फर शाह ने स्थापना की थी। और बंगाल के संस्थापक से थे शमसुद्दीन इलियास शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानदेश राज्य का संस्थापक था। खानदेश राज्य है जो उसके संस्थापक थे मलिक रजा फारूकी। नेक्स्ट है तेलुगु लंग के आक्रमण जो कि 1398 में हुआ था के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाले राज्य था। कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? जौनपुर। नेक्स्ट है कहाँ के शासक की उपाधि? सुल्तान उस शर्क जा पूर्व का स्वामी थे। जौनपुर के शासक को क्या कहा जाता था? पूर्व का स्वामी जा सुल्तान उस शर्क। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अनइम्पोर्टेंट हो। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? किस राज्य का किया था? बाज बहादुर। नेक्स्ट है अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमदाबाद की स्थापना की थी अहमद शाह वन ने। नेक्स्ट है महमूद वेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद वेगड़ा था गुजरात का सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, रासरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? किस भाषा में करवाया था? फारसी में। किसने करवाया था? जैन उल आबिदीन ने। नेक्स्ट है कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह जब महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? किसे याद करते हैं? जैन उल आबिदीन को महान बादशाह या कश्मीरी बड़शाह। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बांग्ला के किस सुल्तान ने करवाया था? किस सुल्तान में बांग्ला में अनुवाद करवाया था? नुसरत शाह ने। किसका करवाया था? महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है जो पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसूदराज वंदानवज को भू अनुदान दिया? ताजुद्दीन फिरोज को। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य को किसने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया? चरम उत्कर्ष पर किसने पहुंचाया था? महमूद गावा ने बहमनी साम्राज्य को। नेक्स्ट है टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है महमूद गावा को। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन किया हुआ? कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? 5 राज्यों में। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार हैं जो बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है बरार जहाँ पे राज्य और राज्य का विलय किसने किया था? बरार का विलय किसने किया था? अहमदनगर। किसमें हुआ था? सॉरी, अहमदनगर में। अहमदनगर का शाहजहां किसके द्वारा किया गया? शाहजहां ने किया था। बीजापुर व गोलकुंडा का औरंगजेब ने विलय किया था और बीदर का विलय किया था बीजापुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? सबसे अंत में कौन हुआ था? बीदर। नेक्स्ट है अदानी मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद है बंगाल में। फ्रेंड्स सॉरी, अदीना मस्जिद है बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद है जौनपुर में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी में। नेक्स्ट है छोटा सोना मस्जिद, ये कहाँ पे है? बंगाल में। झंझरी मस्जिद है जौनपुर में। हिंडोला महल है मालवा में। और रूमी खां मस्जिद कहाँ है? अहमदनगर में। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा? किसने कहा है? नीलकंठ शास्त्री ने। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षिक्त स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। 56 तक्षिक्त स्तंभ हैं जो संगीत में स्वर निकालते हैं हम्पी के।
कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। कृष्णदेव राय का शासक साम्राज्यिक संरचना के अंतर के तनावों से विशेषित था। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। फ्रेंड्स, ये तीनों ही सही है। सॉरी, मुझे ना फास्ट फास्ट इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है। नेक्स्ट है राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं कि कौन कौन से कथन सही हैं। वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। कृष्णदेव राय विदेशी यात्री पेश और न्यूज उनके दरबार में आए थे। नेक्स्ट है उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की। ये रॉन्ग है, किसमें की थी? तेलुगु में, हमने ऊपर किया था। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। कल करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यू चैप्टर। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।